सो गाइस, जब से वेनम लेट देयर बी कार्नेज का दूसरा टीजर रिलीज किया गया है, तब से मैं इसके कार्नेज ओरिजिन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। क्योंकि गाइस, वेनम 2 में इसका ओरिजिन इसके कॉमिक काउंटर पार्ट से काफ़ी सिमिलर भी है और काफ़ी डिफरेंट भी है। इसलिए ये वीडियो इसके ओरिजिन, इसके डिज़ाइन और इसकी पावर्स का कंपैरिजन इसके मूवी और कॉमिक काउंटर पार्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करेगी। इसलिए गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जेल में बुला लेता है। अपने इस इंटरव्यू के टाइम न जाने कैसे कसाडी एडी के करीब आ जाता है और उसे हाथ पर काट लेता है। इससे हम ये तो सोच सकते हैं कि उसे वेनम के बारे में पहले से ही पता था और वो खुद अपने लिए एक सिम्बियोट पावर चाहता था। लेकिन उसे कैसे पता था, इसे अभी तक थोड़ा कन्फ्यूज़न बन चुका है। और अब जब कसाडी एडी और वेनम का म्यूटेशन वाला खून पी चुका था, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक नया सिम्बियोट कार्नेज डेवलप हो रहा था, जो उसकी मौत वाले दिन जेल में एग्जीक्यूशन टेबल पर आज़ाद हो जाता है। बस अब फिर क्या होना था, कार्नेज पूरी तरह जेल में तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिसका एक छोटा सा ऑफिसर को मारने वाला सीन तो हर फैन को काफ़ी क्रेजी भी लगा होगा। कसाडी कार्नेज के साथ काफ़ी बेहतर बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो दोनों लगभग एक जैसी पर्सनैलिटीज़ रखते हैं, जिसमें वो दोनों सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना पसंद करते हैं। वहीं अगर बात करें इसके कॉमिक काउंटर पार्ट की, तो इसे पहली बार अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 344 और 345 में दिखाया गया था। इसमें एडी और कसाडी दोनों ही सेलमेट्स थे। इस टाइम तक एडी के अकॉर्डिंग वेनम मारा जा चुका था, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही अपने सेल में कसाडी एडी को मारने की कोशिश करता है, वेनम एक बार फिर आकर उसे जुड़ जाता है और उसे बचा लेता है। जिसके बाद एडी वेनम जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन गलती से वेनम अपना एक छोटा सा हिस्सा वहाँ की दीवार पर छोड़ देता है, जो एडी वेनम के भागने के बाद कसाडी के अंदर चला जाता है। और इस तरह कॉमिक में कसाडी कार्नेज को हासिल कर पाता है। जाहिर है, मूवी ने ज़्यादातर चीज़ें कॉमिक से अडैप्ट कर ली हैं, जिसमें कसाडी का जेल में होना, उसका वेनम के हिस्से से कनेक्ट होना और फिर कार्नेज बनना जैसी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन फिर भी इसके क्रिएशन स्टोरी में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज एडी का उसका सेलमेट्स ना होना है। और इस बार वो खुद जानबूझकर वेनम की ऑस्प्रिंग से कनेक्ट होने की कोशिश भी करता है और हो भी जाता है। जिसके बाद वो खुद रेवनक्रॉफ्ट में लड़ाई करके वहाँ से भाग जाता है। तो गाइस, इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि कार्नेज का मूवी ओरिजिन उसके कॉमिक काउंटर पार्ट से थोड़ा अलग है। इसलिए अब आते हैं इसके डिज़ाइन पर। तो गाइस, ट्विटर पर एक यूज़र है दी वेनम साइट, जिसके अकॉर्डिंग चाइनीज़ थिएटर में कार्नेज का एक ऐप पे एक स्टैचू लगा हुआ है। और अगर आपने उसे देख लिया है, तो आप ये तो समझ जाएंगे कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है। और इसके लिए हमें वापस 1992 में जाना होगा। इस साल द अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 361 में कार्नेज की एक डिज़ाइन दी गई थी, जो वेनम लेट देयर बी कार्नेज के हमारे इस विलन से काफ़ी सिमिलर लगती है। और ये बात तो ऑब्वियस है कि ये लाइव एक्शन कार्नेज है, इसलिए इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स तो होने वाले थे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि कार्नेज दूसरे कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में अपनी शेप शिफ्ट कर सकता है। इसलिए हो सकता है कि जैसे जैसे मूवी में कसाडी का कैरेक्टर आगे बढ़े, वैसे वैसे इसमें कार्नेज की साइज़ और शेप्स भी चेंज होती हैं। इसके अलावा मूवी के ट्रेलर में कार्नेज का माउथ काफ़ी हद तक वेनम से सिमिलर दिखता है और इसकी बॉडी से निकलने वाले टेंडल्स भी कॉमिक से काफ़ी अलग हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि कार्नेज कॉमिक का काफ़ी पुराना कैरेक्टर है और इसका डिज़ाइन टाइम टू टाइम इसके कॉमिक के साथ चेंज होता रहता है। कॉमिक्स में कार्नेज के टेंडल्स काफ़ी स्ट्रेंजी और लिक्विड से बने हुए थे, लेकिन लाइव एक्शन में इनको पूरी तरह से सॉलिड लुक दे दिया गया है और इसलिए मेरे ख्याल से वेनम इन टेंडल्स के दूसरे साइड नहीं होना चाहता है। अगर बात करें इसके डिज़ाइन लुक की, तो ये एक्चुअल में काफ़ी ऑसम है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है इसका कॉमिक एक्यूरेट होना, जिसमें कार्नेज के लुक को ज़्यादा हॉरिफाइंग बनाता है। और अब लास्ट आते हैं इसकी पावर काउंटर पार्ट पर। अगर बात करें इसकी मूवी पावर्स की, तो वो अभी पूरी तरह से एक मिस्ट्री हैं, लेकिन कसाडी और कार्नेज के पास किसी को भी मारने के बहुत सारे तरीके क्रिएट किए जा सकते हैं। अगर शुरुआत करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी तो ज़रूर होगी, जो इसकी मूवी और कॉमिक काउंटर पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके बाद है इसका शेप शिफ्टिंग पावर, जो इसे हमलों से बचाने में मदद कर सकता है। और फिर आते हैं टेंडल्स, जो उसकी बॉडी से निकलकर दूसरों पर दो तरीक़ों से हमला कर सकते हैं। कार्नेज के टेंडल्स अपने अंदर से शार्प बुलेट्स को अपने दुश्मन पर छोड़ सकते हैं, या वो उन्हें डायरेक्ट किसी के भी अंदर आर पार कर सकता है। इसके अलावा इस बार इसमें नई और अजीब पावर्स भी दी गई है, जो उसके डिज़ाइन डिफरेंस के साथ आती है। ट्रेलर में कार्नेज को एक जीप भी दी गई है, जिसे वो एक ऑफिसर के गले में डाल देता है
और अगर देखा जाए तो उसके ओरिजिनल डिजाइन में कभी भी कोई जीव होती ही नहीं थी। लेकिन चाहे जो भी हो, कार्नेज का लुक और इसका ऑफिसर को मारने वाला सीन देखकर तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं तो इसे लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कार्नेज को लेकर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट में ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ऐसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रा शेयर करना ना भूलें।